नालिनी दीदी की सुचिता की सनक। नालिनी दीदी को छुआछूत भी भीषण सनक है। कब किस अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाए, इस भय से वे सदा संतुष्ट रहती है। कौन कब छू लेगा, इसी चिंता में सदा डूबी रहती है। माँ में छुआछूत की यह सब भावना नहीं है, इसलिए नालिनी दीदी दुखपूर्वक कहती है, बुआ तो जूठी पत्तल भी रौंद कर चली जाएगी। और जिस दिन वे कहती है, नालिनी आँख में थोड़ा गंगा जल डाल दो, उस दिन मैं समझ जाती हूँ कि बुआ के पैरों तले अवश्य ही कोई अत्यंत अपवित्र वस्तु आ गई है। नालिनी दीदी की छुआछूत के कारण माँ को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। किसी दिन इस सनक की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि घर के सभी लोग तंग हो उठते हैं। कोई कटाक्षपूर्वक कहते हैं, आज नालिनी दीदी का बुआ से कुछ विशेष ऐंठ देने का इरादा है, इसलिए यह सब होम रच रखा है। क्योंकि जैसा भी हो, माँ उन्हें किसी प्रकार मनाएगी। हम लोग देखते हैं माँ किस तरह से छुआछूत को कम करने का और किस तरह से वहाँ पर से रास्ता निकालने के लिए माँ सोचती है। और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि माँ पहले जो बलि प्रथा होती थी उसको किस तरह से हटा देने के लिए चेष्टा करती है और कम कर देती है। ये सब बारे में हम लोग माँ के जीवन में पढ़े हैं। तो माँ अति सब समय वर्जित होते हैं, वो माँ की अति को सब जगह वर्जित करती है। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी वो चंडाल शूद्र मुसलमान तक को अपने शरण में ले लेती है। और जब किसी ने उनके कटाक्ष करते हैं तो माँ बोल देती है कि भक्तों का कोई जात नहीं होता। इस तरह से माँ सबको अपने यहाँ समर्पित करती है, सम्मानित कर लेती है। आगे है, ठंड की एक शाम को नालिनी दीदी ने बुआ के पास आकर रुआंसे स्वर में कहा कि वे भूल से विष्ठा का स्पर्श कर पड़ी है। अब इस ठंड में नहाना असंभव है और नहाए बिना घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए ना तो भोजन भी कर सकती है और ना ही सो सकती है। ठंड में बरामदे में बैठे बैठे ही रात काटनी होगी। माँ ने बहुत समझाया कि गंगा जल का स्पर्श करने या पैर हाथ धोकर कपड़े बदल लेने से ही काम चल जाएगा, पर नालिनी दीदी नहीं मानी। दुखी वो मन की रूठन में अपने कमरे के सामने ही बरामदे में बैठ गई, मानो माँ का ही सारा दोष हो। रात हो गई पर वे बैठ उठी नहीं, उसी तरह बैठी आंसू बहाती रही। माँ ने बुलाया, समझाया, दूसरों ने भी समझाया, किंतु किसी भी बात उनके कान में न पड़ी। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए और जाते हुए नालिनी के प्रति खींच प्रकट कर माँ से विनयपूर्वक कहने लगे कि वे नालिनी के लिए और कष्ट न करें, आज उसे थोड़ी सीख देना अच्छा ही होगा। नालिनी दीदी का दुख और मन क्रमशः बढ़ने ही लगा। उन्होंने रुक कर ऊंचे स्वर में रोना और विलाप करना शुरू किया। संसार में मुझे देखने वाला कोई नहीं है, पति के घर में जगह नहीं मिली तो पिता के घर आई। पिता ने दूसरा विवाह किया है, सौतेली माँ है, उनके साथ अलग कहीं रखा जा सकता है। बुआ है, स्नेह करती है, स्थान भी दिया है, पर दूसरे लोग ईर्षा करते हैं। यहाँ रहना भी कठिन हो रहा है। भगवान भी इतना निर्दयी है, लगता है दुख में ही मेरा जीवन कटेगा। कुछ देर चुप रहती है और पुनः विलाप करना शुरू करती है। और ये सब माँ
वहाँ पर बैठी बैठी देख रही है और लास्ट में माँ क्या करती है इसके बारे में देखेंगे। सभी सो रहे हैं, सारा घर निःशब्द है। माँ उठी और बड़े मधुर कंठ से पुकारने लगी, नालिनी आ बेटी, बरामदे में सोए हुए क्यों कष्ट पा रही हो? हाथ पैर धोकर भोजन करके कमरे में सोना। चल। कुछ लोग जिन्हें अभी तक नींद नहीं आई थी, उनके कानों में भी यह कंठ जो मधुर कंठ स्वर में सुनाई पड़ा। माँ भी रोकर कांदने लगी। आहा, नालिनी बच्ची है, समझती नहीं, इसलिए गुस्सा करके कष्ट पाती है। और सभी लोग उस पर खींचते ही माँ बार बार दुख प्रकट कर रही है। नालिनी की समझ कम है, इसलिए गुस्सा करके कष्ट पाती है। माँ की एक संतान यह सुनकर सोच रही है, हम लोग जब दूसरे पर क्रोध करते हैं तब यही सोचते हैं कि वह व्यक्ति जानबूझकर हमें तंग कर रहा है, किंतु माँ की दृष्टि क्या है? वे सोचती हैं कि समझ कम है, भला बुरा सोच नहीं पाती। उनका क्या दोष? बुद्धिहीन अबोध बालक पर क्या क्रोध किया जाता है? माँ, दूसरे तुम्हारे सामने तो हम सभी अबोध शिशु हैं, क्रोध होगा कैसे? माँ नालिनी दीदी के पास आई, अनुनय विनय कर समझा बुझाकर उसे शांत किया। नालिनी दीदी का दुख दूर हुआ। कपड़े बदल भोजन कर वे कमरे में जाकर सोई। माँ का मन भी प्रसन्न हुआ। इस प्रकार की कितनी घटनाएं घटती है, माँ सब सहन करती है, सभी को शांत करती है। अब अगला है पगली मम्मी के किस्से। पगली मम्मी अलग अपने घर में रसोई बनाकर खाती है। कुछ धान की जमीन है, उसकी आय हिस्से में मिली है। सिंहवाहिनी के मंदिर की आय का कुछ अंश भी मिलता है। यजमानों से भी साधारण आय हो जाती है। सब मिलाकर एक तरफ से चल जाता है। ब्राह्मण विधवा है, कठोर जीवन यापन करती है। राधु और जमाई तो माँ के घर ही भोजन करते हैं, किंतु पगली मामी भी अपनी शक्ति के अनुसार उन लोगों को थोड़ा बहुत खिलाने पिलाने की चेष्टा करती रहती है। उनके प्राण पुत्री और दामाद में ही अटके हैं। राधु को लेकर उनकी दोहरी मुश्किल है। माँ के साथ उनका झगड़ा चलता ही रहता है। माँ ने उनकी पुत्री को उनसे छीन जो लिया है। जब माँ तंग आकर कहाँ उठती है, कभी कभी माँ तंग हो जाती है तो बोल उठती है, ले जा अपनी बेटी को। तब मम्मी भाग आती है। जानती है ना तो लड़की ही आएगी, और यदि ले भी आई तो उन दोनों को खिलाने पिलाने की समर्थ भी उनमें नहीं है। राधु अपनी जन्मदात्री माँ को यद्यपि मुंडी माँ कहती है, तथापि उसके प्रति उसका लगाव है। मामी का सिर मुड़ा हुआ है, इसलिए मुंडी माँ कहती है। मुंडी माँ से चिढ़कर राधु कभी कभी उन्हें दुत्कार कर भगा देती है। जा मर जा कहती है। ऐसे समय पगली आंसू पोंछती मुंड मोड़कर बार बार देखती हुई लौट आती है। राधु जब अपनी ससुराल जाती है तब उसे ना देख पाने के कारण वह स्नेहातुरा माता अपने घर जयराम बाटी और राधु के ससुराल ताजपुर के भी 3 मील का अंतर होने पर भी बार बार आया जाया करती है। पगली मम्मी के मन में बड़ा दुख है। ऐसे सुंदर सोने के चांद जैसे लड़के अपनी माताओं को छोड़कर माँ के पास आकर साधु हो जाते हैं। माँ उनका घर द्वार छुड़वा देती है। कभी कभी भीतर का दुख दबा न सकने के कारण किसी लड़के से प्रत्यक्ष में कह बैठती है, तुम लोगों की या माँ ही तो गर्भधारिणी माताओं से
उनके लड़के छीन लेती है और साधु बनाकर घर द्वार छुड़वा देती है। माँ यह सुनकर मंद मंद हंसती है। और यहाँ पर देखेंगे कि माँ किस तरह से यंग लड़का लोगों को, जो नौजवान लड़के लोग होते हैं, वो माँ के पास आते हैं तो माँ देखती है कि कौन लड़का का आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहेगा, किसको शादी करना होगा, वो माँ देख लेती है। उसी बीच में कोई साधु बनने का इच्छुक वो माँ के पास प्रकट करते हैं तो माँ उनको उचित रास्ता बता देती है। और यही कारण है कि वहाँ पर पगली मम्मी सब जो माँ लोग के साथ में रहते हैं वो सब बोलती है कि अच्छे अच्छे बच्चे को माँ कहाँ तो भेज देती है, साधु बना देती है। इस तरह की बातें हर दिन उठता ही रहता। फिर भी माँ जिसके लिए अच्छा होगा, जिसके लिए अच्छा रास्ता मिलेगा, साधु बनने से हो या गृहस्थ जीवन जीने से हो, उनके लिए माँ सही रास्ता बता देती है। कारण माँ तो माँ ही होती है ना। इसके लिए लोगों का गुस्सा हो, माँ लड़कों को छीन लेती है। पगली तथा और भी अन्य लोगों के मुंह से या उनके छीन लेने की बात प्रायः सुनी जाती। जीविका के राय लोग धनी तालुकेदार हैं। उनमें से एक का इकलौता लड़का सयाना हो कुसंग में पढ़कर दुश्चरित्र हो गया है। उसके पिता दुखित है, बहुत चेष्टा करने पर भी वे उसे सुधार नहीं पा रहे। एक दिन किसी संबंधी के सम्मुख उन्होंने लड़के के विषय में दुख प्रकट किया। संबंधी ने परामर्श दिया, जयरंगलाटी में माँ के पास उसे भेज दो। यह सुनकर भयभीत हो वे काबू थे। उसके चरण के लिए मैं उसे अलग कर उसके लिए कुछ संपत्ति रख जाऊंगा, पर उसे वहां नहीं भेजूंगा। इस तरह के भी माता पिता होते हैं जो दुष्चरित्र कुसंस्कार में पढ़कर लड़का बिगड़ रहा है। किसी ने उनको सलाह दिया जा रहा है कि माँ के पास भेज दो, किंतु डर लगा हुआ है कि माँ के पास भेजने से कहीं माँ साधु न बना दे, इसका डर। और उसके लिए वो लोग सोचते हैं कि अगर यदि कुसंस्कार में पढ़कर गलत आचरण करता है तो भी उनके लिए संपत्ति रख दूंगा, लेकिन माँ के पास नहीं भेजूंगा। इस तरह का ये बातें माँ के जीवन में भी अनेकों देखा जाता है। माँ की शरण में आए एक सज्जन बीच बीच में माँ के लिए कुछ चीजें लाया करते। 3 कोस से भी अधिक का रास्ता है, फिर भी भारी बोझ लाद कर वे परम आनंद पूर्वक लाते। एक गांव के भीतर से होकर उन्हें आना पड़ता। वहां के प्रौढ़ व्यक्ति से कभी कभी भेंट हो जाती। एक दिन वे बहुत भारी बोझ लेकर आ रहे थे। उन्हें देखकर वह प्रौढ़ व्यक्ति दुखित हृदय से कांप उठा। किस मोह में पड़ गया है बेचारा। माँ के घर पहुंचकर उन्होंने उनकी चरण वंदना की और साथ लाई हुई वस्तुएं अर्पित की। माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने खूब आशीर्वाद दे दिया तथा कुशल समाचार आदि पूछा। यथावत करते उन्होंने रास्ते में मिले उस व्यक्ति की बातों का भी उल्लेख किया। वह सुनकर माँ का मुखमंडल गंभीर हो उठा तथा थोड़ी देर बाद शिष्य को संबोधित करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटा ये लोग संसार के कीट हैं, भगवान के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। वे लोग केवल संसार में आएंगे और जाएंगे, संसार यातना भोगेंगे। इस प्रकार अनेक जन्म व्यतीत करने के बाद यदि किसी जन्म में भगवान की कृपा हुई तभी मुक्ति है। माँ की बात सुन शिष्य विस्मित और स्तब्ध रह गया। हम लोग जानते हैं कि हम किसी को प्यार करते हैं तो वहाँ पर उसको ना देखे हुए, नहीं देखकर हम लोग क्षण भर भी नहीं रह सकते। उसी तरह से माँ के सानिध्य में जितने भी बाल, प्रौढ़, युवती, युवा, ये सब जो माँ के सानिध्य में आते हैं वो लोग हर हमेशा ऐसे बन जाते हैं कि गर्भधारिणी माँ से कहीं अधिक प्यार करने वाली माँ जयरामबाटी में है और इतना आदर सम्मान करते हैं कि उनको देखे बिना वो लोग रह नहीं सकते हैं।
और बीच बीच में यथा समय हम लोग को मिलता है जयरामपट्टी आ जाते हैं, कभी कोलकाता आ जाते हैं माँ से मिलने के लिए। हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं किसी से प्यार किए, किसी को हम लोग चाहने लगे तो उनको देखे बिना रह नहीं सकते। वो उसमें माता पिता भी हो सकते हैं, दोस्त यारी भी हो सकते हैं। किसी से भी अगर यदि हम लोग मन को लगा लिए तो हर हमेशा उनके साथ रहने का, उनके साथ बैठने का, थोड़ी बातें करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। प्रत्येक चीज़ उनका अच्छा लगने लगता है। इस तरह से माँ के पास भी आने से सबों को ऐसे ही लगता है अपनापन से ही अपना है। इस तरह से माँ के सानिध्य में आने के बाद कितने लोगों का जीवन बदल जाता है। हम लोगों का तो जीवन बदल चुका है। इस तरह से आज के लिए हम लोग पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा विग्रहम ईसा